ठीक, इतना हमने करा दिया था आप लोगों को, ठीक है। और ऐसे हमने प्रश्नकाल की भी चर्चा की थी, शून्यकाल की भी चर्चा की थी, हस्तगत प्रस्ताव, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब चीजें, और प्रो टेन स्पीकर, ये सब हमने भी बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें संसद में कैसे नियम बनाया जाता है, रूल बनाने की प्रक्रिया। या पहले संसद की संयुक्त बैठक बता देते हैं, डालिए हेडिंग, संसद की संयुक्त बैठक। आज टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग संसद की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 100। पहले इसी को पढ़ा देते हैं, फिर संसद में कैसे नियम बनता है और बजट, दो चीजें डिस्कस और करना है, फिर आपका संसद खत्म होगा। देखो, संयुक्त बैठक बेटा हमेशा साधारण विधेयक पर लगता है। इस पर लगता है, साधारण विधेयक के केस में लगता है। कभी भी ज्वाइंट सेटिंग विशेष बहुमत के केस में नहीं होता है। विशेष बहुमत वाले विधेयक पर कभी भी ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। संसद के दोनों सदनों की, लिखते चलिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या लिखे हैं जरा बताइएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है। ठीक, 108 के अंतर्गत होती है। आगे लिखिए, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक विशेष बहुमत के संबंध में नहीं होती। संयुक्त बैठक विशेष बहुमत के संबंध में नहीं होती है। अच्छा, संयुक्त बैठक कब होता है, ज्वाइंट सेटिंग कब होता है? देखो, इसमें 3 कंडीशन है। एक आपकी लोकसभा और एक राज्यसभा, ये 2 हाउस हैं। किसी साधारण विधेयक को, पहले बेटा समझ लीजिए, किसी साधारण विधेयक को आपने लोकसभा में पेश किया। कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा ने इस विधेयक को पास करके राज्यसभा भेज दिया। ठीक, अगर राज्यसभा इस विधेयक को रिजेक्ट कर दे, क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बेटा, जब किसी साधारण विधेयक को लोकसभा पास करे, राज्यसभा इसमें संशोधन कर दे और इस संशोधन से लोकसभा सहमत ना हो। और तीसरा कंडीशन है, जब किसी साधारण विधेयक को लोकसभा पास करे और राज्यसभा 6 माह से अधिक समय तक अपने पास रखे। ये 3 ऐसे कंडीशन होते हैं साधारण विधेयक के केस में। पहला कंडीशन है कि जब कभी किसी साधारण विधेयक को लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा ने उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? और लोकसभा ने किसी विधेयक को पास किया और राज्यसभा ने उसमें कुछ बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, और इस बदलाव से
जो आपका लोकसभा है वह सहमत नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि किसी विधेयक को लोकसभा पास करे और राज्यसभा उसको 6 महीने तक अपने पास रख ले, उसको वापस ना करे। इसका मतलब इस साधारण विधेयक पर दोनों हाउस एक मत नहीं है। इस क्या दोनों हाउस एक मत नहीं है। अब क्या होगा, ये नियम कैसे बनेगा, ये विधेयक कैसे पास होगा? तो इसके लिए संविधान में करने ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की व्यवस्था की है कि दोनों सदन एक साथ क्या करेंगे, संयुक्त बैठक करेंगे। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। क्लियर? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा होती है, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 545 है और राज्यसभा में कितने हैं? 245 है। इनकी संख्या ज्यादा होती है। जब कभी ज्वाइंट सेटिंग होती है तो लोकसभा अक्सर क्या होती है? जीत जाती है। क्यों? क्योंकि संख्या इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सेटिंग हुआ है? 3 बार। कब कब? अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। कितनी बार? 3 बार। कब कब? एक दहेज अधिनियम पर 1961 का अधिनियम। दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1969 है कि 78 है? बताओ भाई। और तीसरा कब किया गया था? हाँ, पोटा अधिनियम पर या प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के संबंध में 3 बार अभी तक ज्वाइंट सेटिंग किया गया है। एक दहेज अधिनियम पर, एक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए और एक पोटा अधिनियम पर किया गया है। ये 78 है कि 79 है? देख लेना। 78-79 होगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण। ठीक? हाँ, कितना है? नहीं यार, 71 नहीं, 68, 77, 78 देख लो कितना है, देख के बताओ। 77, 78 होगा चाहे 78, 29 होगा? 69 में देख के बताओ। चलो 69 ही मान लो, जितना भी है। 69 है, इसका मतलब मैं सही लिखा था। अच्छा चलो कोई नहीं, 69 में लिख लो। तो अभी तक 3 बार दोनों सदनों की क्या हुई है? संयुक्त बैठक हुई है। और इन तीनों ज्वाइंट सिटिंग में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने भाग लिया है। क्या नाम है? एक ऐसा सांसद है जो तीनों ही ज्वाइंट सिटिंग में भाग लिया है। नाम बता सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलो इसको समराइज करो। कौन करेगा समराइज? ज्वाइंट सेटिंग 2 मिनट में कौन बताएगा? 3 मिनट में। चलो भाई बताओ। कब बुलाई जाती है? किस? पूरा बताओ। हाँ, ये भी बता दो कि साधारण विधेयक के केस में, साधारण बहुमत के केस में या विधेयक के केस में? हाँ बताओ। आमार रिजेक्ट कर दे उसको। हाँ,
लोकसभा में कोई भी बात होता है और राज्यसभा में होता है और मुझे 6 महीने का मुझे लगता है उसको आने। हाँ, अगर 6 महीने के अंदर दे दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा कर लिया, इसका मतलब दोनों हाउस इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब इस साधारण विधेयक पर दोनों हाउस एक मत नहीं। ठीक, अब इसमें क्या किया गया है? इसके बाद संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष ना हो तो कौन करेगा? तो वरिष्ठ होते हैं। बताओ भाई, कौन करेगा? हाँ, राष्ट्रपति बुलाता है और अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेटिंग हुई है। हाँ, अच्छा, धन विधेयक को क्या हम ज्वाइंट सेटिंग कर सकते हैं धन विधेयक के केस में? क्यों भाई? धन विधेयक में तो सिंपल विधेयक होता है, तो क्या यहाँ ज्वाइंट सेटिंग हो सकता है? मनी बिल के केस में और साधारण संविधान संशोधन के केस में ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रावधान नहीं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेटिंग। अध्यक्षता करता है, निरीक्षण नहीं, वो बुलाता है। हाँ, राष्ट्रपति बुलाएगा ज्वाइंट सेटिंग। हाँ, नहीं, पुनर्विचार यहाँ पास नहीं हुआ, पुनर्विचार कहाँ हो जाएगा यार? वीटो पावर पढ़ाया गया है, बताया गया है। बताओ वीटो पावर कौन कौन राष्ट्रपति के हैं? कौन कौन से वीटो पावर हैं? 3 वीटो पावर है। हाँ, कैसे? क्योंकि अगर कोई बात हो हाँ, और बात होने से पहले संसद हो जाए नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई विधेयक पास हुआ है वो कब लेफ्ट होगा कब नहीं लेफ्ट होगा, राष्ट्रपति के पास इसका विवेक नहीं होता है। हाँ, एक अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पास है और राज्यसभा में विधेयक है, लोकसभा लेफ्ट, विधेयक लेफ्ट नहीं होगा। लेकिन लोकसभा में पास कर दिया हो, राज्यसभा में पास ना हो, तो विधेयक क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। उसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। कैसे? जब वो साइन ना करे तब, वो किस केस में है? और नया मंत्रिमंडल जब आए तो उसको साइन करने के लिए कह सकता, नहीं भी कर सकता है। सरकारी और प्राइवेट विधेयक क्या होता है? क्यों पढ़ाए नहीं गए तुम्हारे इसमें? जब वीटो पावर पढ़ाया गया होगा, राष्ट्रपति का वीटो पावर पढ़ाया गया होगा, इसमें बताया गया होगा कि वीटो राष्ट्रपति के पास 3 है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, इसको आत्यांतिक वीटो कहते हैं। एक होता है सस्पेंसिव वीटो, जिसको निलंबनकारी कहते हैं। एक होता है पॉकेट वीटो। ये 3 वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो कब यूज करता है प्रेसिडेंट? कोई भी लोग या लोकसभा में पास हो गया या फिर कोई कोई है जैसे कि संविधान संशोधन और वित्त करना हो तो उसमें संविधान संशोधन और अन्य ना हो उसके राष्ट्रपति कब यूज करता है ये पूछ रहे हैं। ना हो और पास होने से पहले हो जाए। राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो 2 कंडीशन में यूज करता है। पहला कंडीशन ये होता है कि जब कोई विधेयक सरकारी के बजाय प्राइवेट विधेयक हो, निजी विधेयक हो। निजी विधेयक क्या होता है? जिसको किसी मंत्री ने पेश किया ना हो। अगर कोई विधेयक मंत्री पेश करता है वो सरकारी विधेयक कहती है। अब मंत्री के अलावा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पेश करता है तो प्राइवेट विधेयक कहती है। इन केस ऑफ प्राइवेट विधेयक। दूसरा होता है कि जब कोई बिल दोनों सदनों से पास कर दिया जाए और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाए, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति नहीं दी, उसके पहले ही लोकसभा भंग हो गई और नई सरकार जब चुन करके आए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सहमति ना देने का सलाह दे दे, तब वो करता है। ये 2 कंडीशन है जिसमें प्रेसिडेंट क्या करता है? एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है। पहली बार किसने प्रयोग किया था एब्सोल्यूट वीटो का?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सी बिल के केस में। चलो वो पढ़ाए कि नहीं वो आप जानो, आप बताएं, बता तो नहीं पा रहे हो। यही है जो नीम हकीम खतरे हजार, यही होता है। चलो कोई नहीं, आप अपना काम करो। ये इतनी बात समझ में आ गई भाई, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे संसद में कैसे नियम बनता है या संसद की विधायी प्रक्रिया। चिंता मत करिए, इसका डिटेल हम नोट्स आपको दे देंगे, हमने खाली पूरा समझा दिया है, लेकिन नोट इसका हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, क्लियर सबको बता ले जाओगे ना कि कब होगा ज्वाइंट सेटिंग। हमेशा ऑलवेज अप्लाई ऑन सिंपल मेजॉरिटी केस। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। अध्यक्षता कौन करेगा? ज्वाइंट सेटिंग कभी संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं होगा, ना मनी बिल के केस में होगा, ठीक। इसको एक 3 कंडीशन है जब ज्वाइंट सेटिंग होगी। एक विधेयक को लोकसभा पास किया, राज्यसभा रिजेक्ट कर दिया, पास किया, संशोधन कर दिया, लोकसभा सहमत नहीं है। तीसरा कंडीशन है कि राज्यसभा ने विधेयक को 6 महीने रख लिया। एक चीज और बेटा, ये 22 वर्षा भी होता है कि विधेयक को आपने राज्यसभा में पेश किया, राज्यसभा में पास करके लोकसभा के पास भेजा और लोकसभा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और इसको जब राज्यसभा में पास करके जब भेजा लोकसभा, इसमें संशोधन कर दिया और इस संशोधन से राज्यसभा सहमत नहीं है। विधेयक को राज्यसभा में पेश किया और राज्यसभा ने पास करके जब भेजा, ये 6 महीना से अधिक समय तक रख ले। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी वाला विधेयक संसद के किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हो, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, क्लियर। अब देखिए संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया का मतलब बेटा, संसद में नियम बनाने की क्या प्रक्रिया है, समझ रहे हैं। संसद में हमारे नियम कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, हम लिखवा रहे हैं, इसको लिखिए आप लोग, उसके बाद डिस्कस करते हैं। नोट करिए। लिखिए, संसद के दोनों सदनों में, ऐसे लिख लो, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में, विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक, प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों, हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। लिख लिया? आगे लिखिए, संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 तरह के होते हैं। संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 तरह के होते हैं। एक लिखिए सरकारी विधेयक और एक लिखिए गैर सरकारी विधेयक। संसद में पेश होने वाले विधेयक कितने तरह के होते हैं? विधेयक 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं सरकारी विधेयक, एक को गैर सरकारी या निजी भी कहते हैं, प्राइवेट भी कहते हैं। जब किसी विधेयक को कोई मंत्री पेश करता है तब उसे हम सरकारी कहेंगे, और मंत्री के अलावा जब कोई सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी विधेयक को पेश करता है उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर नोन एज गवर्नमेंट बिल। जब कोई विधेयक कोई मंत्री पेश करता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और मंत्री के अलावा
कोई अन्य सदस्य जब पेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निजी विधेयक कहते हैं। तो सरकारी विधेयक और निजी विधेयक आराम से समझ लीजिए। जब मंत्री पेश करेगा तो सरकारी विधेयक, जब कोई सांसद, वो मंत्री नहीं होना चाहिए, वो मंत्री नहीं होना चाहिए, पेश करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट विधेयक कहेंगे। हाँ, मोस्टली सत्ता पक्ष से यही आते हैं और मोस्टली ये होते हैं, अपोजिशन वाले भी होते हैं। ठीक है, इसके पास होने की संभावना ज्यादा होती है और इसके पास होने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, सरकार की बहुमत होता है। अगर ये विधेयक ना पास हो, सरकार को रिजाइन करना पड़ जाएगा, लेकिन अगर ये विधेयक ना पास हो तो कोई मतलब नहीं। चलिए आगे लिखिए। अब लिखिए, संसद में प्रस्तुत विधेयक को निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। संसद में प्रस्तुत विधेयक को निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं? 4। एक लिखिए, साधारण विधेयक, क्या लिखेंगे, साधारण विधेयक। लिखिए, वित्तीय विषयों के अलावा, इसमें लिखिए वित्तीय फाइनेंशियल वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय से संबद्ध, वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक साधारण विधेयक कहलाता है। वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक साधारण विधेयक कहलाता है। अब लिखिए दूसरा, धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक या मनी बिल लिखिए, मनी बिल या धन विधेयक। इसमें लिखिए, ये विधेयक वित्तीय विषयों, ये विधेयक वित्तीय विषय या विषयों जैसे करारोपण, टैक्सेशन, करारोपण, लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होता है। जैसे करारोपण, टैक्सेशन, और लोक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय से संबंधित होता है। आगे लिखिए, वित्त विधेयक। इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस बिल, सिंपल बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। ये लिखिए, ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं। ये विधेयक भी वित्तीय विषय से ही संबंधित होते हैं। ये विधेयक भी वित्तीय विषय से संबंधित होते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मनी बिल से भिन्न। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मनी बिल से भिन्न। अब अगला लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक। यह आर्टिकल 368 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसको पूरा टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा। जब कभी संविधान में संशोधन करना हो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। ये पूरा इसका अलग से 2 लेक्चर है, तो उसमें पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब सबसे इसमें डाल लीजिए साधारण विधेयक। कैसे साधारण जो विधेयक है वो पास होता है।
हैं? अभी आगे पढ़ा रहे हैं, टॉपिक क्या रहे हैं बता रहे हैं। बेटा ये आर्टिकल 117 के अंतर्गत है, तो उसमें दो कैटेगरी है, 117 क्लास 1 और क्लास 3 और एक मनी बिल है। तो अभी इसका टॉपिक इसके बाद हम पढ़ाएंगे, उसमें डिटेल बताते हैं। लिखिए साधारण विधेयक। देखिए प्रत्येक साधारण विधेयक निम्न चरणों से गुजरता है। प्रत्येक साधारण विधेयक निम्न चरण से गुजरता है। पहला लिखिए प्रथम पाठन। पहला क्या लिखेंगे? प्रथम